इसी प्रॉपर्टीज में अगली प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। ये हमने पीछे पढ़ा है, जब बेसिक पढ़ा था तो वहां पढ़ा था। यहां पर अब इसके थ्रू भी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉस के थ्रू। कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। जब हम पीछे आपको बता के आए हैं कि दो वेक्टर पैरेलल होंगे, कोलिनियर होंगे, तब भी वो पैरेलल का स्पेशल केस है। उनके बीच का एंगल 0 होगा तब भी पैरेलल होंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब भी क्या होंगे, पैरेलल। तो यहां पर क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी, 0 डिग्री होगी, और क्या होगी, पाई। दोनों कंडीशन है। तो अब यहां से जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, साइन 0 भी 0 होगा, साइन पाई भी क्या होगा, 0 होगा। और चूंकि है क्या, क्रॉस है, तो क्या लिख दिया, नल वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर से इनटू होगा। तो अब ये दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन आ गई। अब हमें यहां पर भी यूज करना है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो जरूरत पड़ने पर उनका क्रॉस हम किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के बराबर, नल वेक्टर के बराबर। अगर ये कभी लिखा हुआ मिला, इफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 0 डिग्री और 5 डिग्री, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से बहुत सी चीजें निकल रही है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनका भी क्रॉस क्या होगा, नल वेक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना। अब आइए यहीं पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और जो के कैप है, इनका भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अगर हम आई क्रॉस आई निकालेंगे तो आपको पता है इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और जे क्रॉस जे निकालेंगे तब भी इसी तरीके से होगा, और के क्रॉस के निकालेंगे तब भी इस तरीके से होगा। अब आइए हम क्या कर रहे हैं, ये हमने एक्सिस फॉर्म कर ली और इधर आई कैप ले लिया, इधर जे कैप ले लिया, इधर के कैप ले लिया। अब हम आई क्रॉस जे निकालने जा रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। हमने आपसे कहा भी हम प्रेफरेंस किसको देंगे, एंटी क्लॉकवाइज को। तो आई क्रॉस जे, मॉडुलस आई मॉडुलस जे साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई कैप एंड जे कैप, मीन्स क्या कि आई कैप और जे कैप जिस डायरेक्शन में है उनसे बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, जेड एक्सिस। मीन्स क्या, डायरेक्ट हम क्या लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर आइए इसी तरीके से जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई कैप के, एंटी क्लॉकवाइज में चले आइए। इसी तरीके से के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, बोलिए, जे कैप के। ये आप दिमाग में रखिएगा, बस ये एंटी क्लॉकवाइज बना लीजिएगा और अगला लिख दीजिएगा यूनिट वेक्टर। और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है तो अब क्या हो जाएगा, जहां ये आप क्लॉकवाइज चले, जैसे जे क्रॉस आई, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम, तो माइनस टाइम के कैप। ये ध्यान रखिए, जब क्लॉकवाइज चलिएगा तो उसको निगेटिव कर दिएगा। ये के क्रॉस जे क्या, माइनस आई कैप, समझ रहे ना, और आई क्रॉस के कैप, फटाक से बोलिए, माइनस जे कैप। ये दिमाग में रखिएगा। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने दो वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिया था, उनका डॉट पढ़ा था, उसी तरीके से दो वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, आई जे के फॉर्म में लेने जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉस। ये इंपॉर्टेंट, इसको हम प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स में इसको यूज करना है। यहां प्रूफ करके जा रहे हैं तो हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी आर्टिकल है, ये लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i
प्लस A2J प्लस A3K एंड वेक्टर B इज इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K, देन टू फाइंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, A और B का सिंपली क्रॉस ले रहे हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो भी करता है, उल्टा भी ध्यान रखिएगा, कॉमन यानी वेक्टर का कॉमन लेना उल्टा प्रोसेस है। जैसे A क्रॉस B प्लस C लिखा, A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू क्या, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो A क्रॉस बाहर क्या आया है, कॉमन आया है। तो कॉमन लेते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट में कॉमन ले रहे हैं वहां पर ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जस्ट उल्टा है, जस्ट रिवर्स है, तो वो सेम साइड में होना चाहिए, या तो लेफ्ट साइड में हो या कहां हो, राइट। ये जरूर ध्यान, डॉट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बोर्ड क्वेश्चन करेंगे तो चीज दिखा करेंगे, वैसे कंडीशन में चाहे जो करिए। अब यहां से क्या लिखने जा रहे हैं, A1I प्लस A2J प्लस A3K और क्रॉस B1I प्लस B2J प्लस B3K। अब आइए, A1 B1 ऐसे ही लिखा जाएगा, स्केलर जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे ही लिखे जाएंगे, क्रॉस किसका होगा, यूनिट वेक्टर्स का होगा। तो यहां से A1 B1 इंटू नल वेक्टर क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया, ठीक है। नल वेक्टर करके तब एडिशन करेंगे। अब बताइए हम आगे करने जा रहे हैं, A1 B2 क्या हो रहा, A1 B2 I क्रॉस J, ये जरूर चेक करिएगा, I क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज में किसके बराबर, K है, A ये। फिर A1 B3 क्या, I क्रॉस K कहाँ है, क्लॉकवाइज में है, तो क्या माइनस टाइम क्या, A1 B3 J करना। अब आइए J क्रॉस I, बोलिए क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, माइनस A2 B1 ठीक है। फिर देखिए ये नल वेक्टर हो गया, फिर क्या प्लस A2 B3 J क्रॉस K, एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज में है तो क्या लिख दें, I कैप। अब आइए K क्रॉस I, इसको बोलिए K क्रॉस I एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा प्लस A3 B1 बोलिए J कैप, K क्रॉस J को बोलिए एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, तो माइनस टाइम बोलिए A3 B2 I कैप और ये नल वेक्टर हो गया। इसमें भी I J K ही बच रहा है, तो आप क्या करिए, पहले I को लिखिए, I कॉमन कर लीजिए। जब I कॉमन करेंगे तो यहां से क्या आ रहा है, ये A2 B3 माइनस A3 B2 और ये माइनस J कैप कॉमन कर रहे हैं तो क्या आ गया, वजह बता रहे हैं माइनस J कॉमन करने के भी हम आपको, A1 B3 माइनस क्या B1 A3 और प्लस K कैप जब आप कॉमन करेंगे तो क्या बचने जा रहा है, ये A1 B2 और माइनस B1 A2। अब आइए जरा सा देखिए इन वेक्टर्स को देखिए जिसको मैंने लिखा है I J K को, तो अगर आप इसको देखिए तो A2 B3 माइनस A3 B2, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हो रहा है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ये देखिए I के बाद क्या आ रहा है, A2 B3 और माइनस क्या B2 A3, ये क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा कि नहीं आ रहा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने पीछे 9th में भी पढ़ा है और डिटरमिनेंट में भी पढ़ा है, और किसके साथ आ रहा है, I के साथ। तो अब इस चीज को हम यहां पर ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फर्स्ट रो में I, फिर उसका साइन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, माइनस यहाँ पे J लिख दे रहे हैं सेकंड पर, और तीसरे पे क्या लिख दे रहे हैं, K। और देखिए I के साथ में किसका इंटू आ रहा है, A2 B3 और देख लीजिए अब हम कर क्या रहे हैं कि पहले इनके ये A1 A2 A3 जिस ऑर्डर में आपने पहले जो लिखा है, पहले किसको लिखा है,
फिर किसको लिखा है, तो ए के स्केलर कंपोनेंट लिख दीजिए, फिर किसको लिख दीजिए, बी के। और ये देखिए जिस ऑर्डर में लिखा वही लिखिए, कुछ और ना करिए ये। और देखिए ये कुछ और नहीं, सी का एक्सपेंशन है। ये देखिए फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, क्योंकि आई जे के का इंटू आ रहा है, तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो आई बाहर हुआ, ये देखिए A2 B3 माइनस B2 A3, फिर ये माइनस ये देखिए A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप, ये देखिए A1 B2 माइनस B1 A2। समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाई पड़ रहा था और आई जे के का इंटू आ रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस कॉमन किया था। क्यों, जब आप सेकेंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जाते हैं तो क्या होगा, साइन माइनस होगा। तो पहले रो के लिए बात समझ में आई नहीं है? सबके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां सेकंड एलिमेंट के लिए जाएंगे तो इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, -1 की पावर r प्लस सी से इंटू करते हैं, तो वही चीज है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो ए क्रॉस बी आपका क्या आ गया, एक डिटर्मिनेंट आ गया। फर्स्ट रो में क्या आएगा, आई जे के आएगा, और सेकेंड रो में क्या आएगा, जिस वेक्टर को आप पहले लिख रहे हैं उसका कंपोनेंट। सेकेंड रो में कौन आएगा, जिस वेक्टर को बाद में लिख रहे हैं उसके स्केलर कंपोनेंट्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट, नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए समझिए, अब 2-3 चीजें यहां पे ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये सब बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, अगर ए और बी दो वेक्टर दिए हैं और उनके बीच के एंगल का साइन निकालना हो तो आप इससे मत जाइएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन का, बाद में उसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, ए तो पहले मॉडुलस फॉर्म में मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। अब वहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, मॉडुलस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। इससे मत जाइएगा, डॉट से ही जाइएगा, कॉस निकाल लीजिएगा, फिर क्या निकाल लीजिएगा, साइन। कभी भी एंगल निकालना, कोई भी निकालना हो तो आप किससे जाइएगा, बोलिए, डॉट से ही जाइएगा। मान लीजिए आपसे कहा गया दो वेक्टर दे दिए गए और उनके बीच का एंगल थीटा बोल दिया गया, कहा गया tan 2a निकालिए, tan 2 थीटा साइन tan 2 थीटा निकालिए। तो कुछ नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, पहले कॉस निकालिए फिर क्या निकालिए, साइन निकालिए। तो नहीं, tan 2 में क्या हो गया, tan 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कॉस का tan के फॉर्म में है, साइन का tan के फॉर्म में। तो जो भी निकालना आइडेंटिटी आपको पता। कहने का मेरा मकसद है कि आप क्रॉस से एंगल मत निकालिएगा, लेंदी होगा, भले कुछ भी लिखा जाए। अब आइए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी लिखने जा रहे हैं और ये आपके प्रूफ में आ सकता है, लेकिन इसको एज अ रिजल्ट यूज करिएगा। रिजल्ट नंबर फर्स्ट, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस, यही याद रखिएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस में कौन आएगा, साइन, डॉट में कौन आएगा, रिजल्ट क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। याद कर रखिएगा, इसके साथ में क्या आएगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी, इसके साथ में भी क्या आएगा, तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी, बाहर क्या आएगा, कॉमन आएगा, तभी तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। ए ये तो इज इक्वल टू क्या लिख दें, बोलिए, मॉडुलस ए स्क्वायर इंटू मॉडुलस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट याद रखिएगा, और इसका यूज बहुत है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। अब हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। कुछ नहीं किया, क्या है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस लिया गया है, ए डॉट बी का मॉडुलस लिया गया है। एक में साइन आएगा, एक में क्या आएगा, कॉस, दोनों का स्क्वायर है। इसीलिए इस रिजल्ट को लिखा है कि आइडेंटिटी आपके ध्यान में रहे, और दोनों में मॉडुलस है मॉडुलस भी है ही है, तो वही स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा वो। तो अब यहां पर देखिए, जब ये प्रूफ करने के लिए आ जाए तो लैंग्वेज लिखेगा, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। ये लिखेगा, हम लिख नहीं रहे, अंडरस्टूड है, तो चूंकि पीछे बना चुके इसलिए लिख रहे हैं। अब पहले ए क्रॉस बी लिखिए, क्या, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। अब इसका मॉडुलस लेंगे, जब मॉडुलस लेंगे तो ये क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये पहले से मॉडुलस है, ये पहले से मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी
क्या हो जाएगा बोलिए, साइन थीटा एन कैप का मॉडुलस कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों साइड्स के स्क्वायर के जो क्वेश्चन कह रहा है वही करिए। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इंटू बोलिए साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से डायरेक्ट हमें डॉट बी का स्क्वायर लिख दें, बोलिए भाई डायरेक्ट ए डॉट बी को लिख दें। तो जब लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर, आप डायरेक्ट ना लिखिएगा बोर्ड के क्वेश्चन के लिए, क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड, और दोनों क्या करिए ऐड करिए। तो क्या हो जाएगा बाई फर्स्ट प्लस सेकंड क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए मॉडुलस ए स्क्वायर इंटू मॉडुलस बी स्क्वायर क्या हुआ, कॉमन हुआ, अंदर क्या बचा, वही जो यहाँ पर रिजल्ट में लिखा गया था। तो क्या आ गया मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। लेकिन आप डायरेक्ट ना करिएगा, कॉमन लेके दिखाइएगा। बोलिए समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चंस में, एडवांस में देखेंगे। आइए एक और रिजल्ट हम करने जा रहे हैं, ये भी आपके बोर्ड में आता है। लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स satisfying vector A plus vector B plus vector C is equal to null vector, then show that A cross B is equal to B cross C is equal to C cross A और नॉन जीरो है। अब देखिए कभी कभी इसको लिख दिया जाता है नॉट इक्वल टू क्या, नल वेक्टर, कभी कभी लिख दिया जाता है, नहीं लिखा गया तब भी सही है, लिखा गया तब भी सही है, कभी कभी लिख दिया जाता है। तो लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए सही है। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके बराबर है, तो जाहिर है क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल। तो कभी कभी यही लिख आता है लेट ए बी सी आर 3 वेक्टर्स represented by a sides of a triangle then show that, ये तो जाहिर है अगर वो ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है तो हमने आपको पीछे बता ही दिया है कि उनका एडिशन किसके बराबर होगा, नल वेक्टर के। और इसको जब किस में लेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे, है ना भाई, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, और एक ऑर्डर के फॉर्म में लेंगे। नहीं तो ए प्लस बी की वैल्यू वेक्टर सी आई है, कल वो भी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हमने लिखा है तो ये उसी ऑर्डर में लिया, एक ऑर्डर में लिया वेक्टर को। समझ में आया कि नहीं आया, एंटी क्लॉकवाइज में लेते हुए चले आए। तो अब यहाँ नल वेक्टर नॉट इक्वल टू नल वेक्टर क्यों, ए क्रॉस बी पैरेलल भी हो सकता है भाई, पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन जब ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल नहीं है। तो सिर्फ इतना लिख देना स्टेटमेंट में, अगर ये भी लिख करके आता है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई। अब आइए देखिए इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। यहां पर अगर आप प्रूफ को खाली देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट भी हम यूज करेंगे। और डायरेक्ट यही IIT 2007 में उसमें IIT क्वेश्चन में यही सिर्फ यही इतना लिख करके ऑप्शन पूछ लिया 2007 में, आप देखिएगा ओनली 1 ऑप्शन में। अब देखिए अगर इन दोनों को देखिए तो किसका क्रॉस कॉमन है, बोलिए बी का। इन दोनों को देखिए तो किसका क्रॉस कॉमन है, इन लास्ट वाले को देखिए तो किसका क्रॉस कॉमन है। इसका मतलब कुछ नहीं किया गया है, इन्हीं में ए का क्रॉस लिया गया है, बी का क्रॉस लिया गया और किसका, तो कम से कम आप 2 का लेके देखिए। समझ में आ रहा है, देखिए प्रूफ खुद बोल रहा है। ए बी सी तीनों वेक्टर आ रहे हैं और उसके बाद क्या नजर आ रहा है कि जब पहले 2 को देखेंगे तो किसका क्रॉस कॉमन आ रहा है, यहाँ पे किसका आ रहा है और इसको ए का। तो आप क्या करिए, ए से पहले बार में ये यहाँ पे लिख दीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
इज इक्वल टू नल वेक्टर, इसको फर्स्ट बोलेंगे। अब आप ए से दोनों साइड्स में क्या ले लीजिए, क्रॉस। अल्फाबेट ऑर्डर में ए से ले रहे हैं, जो ये लास्ट में दिखाई इसका दिखाई पड़ा। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है और क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो उस बात को दिमाग लिखेंगे, टेकिंग बोथ साइड्स। भाई इनटू ही तो है, तो इनटू हम लोगों ने दोनों साइड्स में किया कि नहीं किया है, तो यहाँ पर वेक्टर के हिसाब से करेंगे, उसे कॉन्सेप्ट को मेंटेन करेंगे। ये ना सोचिएगा हम क्यों डॉट ले रहे हैं दोनों साइड्स में, क्यों क्रॉस ले रहे हैं, ये भी एक क्या है, इनटू है, तो इनटू वेक्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ले रहे हैं बस। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता तो उस हिसाब से लेंगे, टेकिंग क्रॉस बोथ साइड बाय वेक्टर ए। तो अब यहां पर हम लिखने जा रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस क्या, नल वेक्टर। ये देखिए लेफ्ट साइड में कभी अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए भाई समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, अनुराग अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, बोलिए ए क्रॉस ए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, प्लस बोलिए ए क्रॉस बी, प्लस बोलिए ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या, नल वेक्टर। ये भी क्या हुआ, नल वेक्टर ए, ये भी क्या हो गया, नल वेक्टर। अब यहां बचा क्या, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या, नल वेक्टर। अब आइए पहचानिए, आपको लाना क्या है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस है साइक्लिक ऑर्डर में, तो इसको सी क्रॉस से लिखें, तो यहां पर बाहर काय का साइन आ जाएगा, तो उधर ट्रांसफर कर दें, तो क्या आ गया बताइए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, सी क्रॉस ए। इसको हमने बोल दी इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई डाउट इसमें? अब आ जाइए जरा देखिए, किससे क्रॉस ले लिया है, ए से, अब अगला किससे ले ले, बी से ले लीजिए। तो टेकिंग क्रॉस बोथ साइड्स बाई वेक्टर बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस बोलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू बी क्रॉस नल वेक्टर। अब बोलिए ये बी क्रॉस ए हुआ, ये अब इसको हम लिख के नहीं दिखा रहे हैं, ये बी क्रॉस बी क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया, तो इसको हम लिख नहीं रहे हैं। और प्लस क्या बचा, बोलिए बी क्रॉस सी, भाई नल वेक्टर को ऐड करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या आ गया, नल वेक्टर। अब साइक्लिक ऑर्डर देख लीजिए, ए क्रॉस बी आ रहा, तो ये माइनस टाइम हो जाएगा, उसको तो ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या आ गया, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए क्रॉस बी। इसको बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाई सेकेंड एंड थर्ड, बाई सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखिएगा, सी क्रॉस ए। इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखिएगा, लेकिन इस कंडीशन के बाद ही ये रिजल्ट होगा, यदि कंडीशन नहीं दी रहेगी तो नहीं होगा। अभी किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल की। अभी यहीं से हम आपको दिखाएंगे, कोसाइन रूल भी प्रूफ करेंगे, यहीं से भी हम दिखाएंगे साइन रूल भी प्रूफ करेंगे। समझ लीजिए साइन रूल हमने प्रूफ कर दिया, ये लिख दिया है वेक्टर मेथड से, साइन रूल हमने प्रूफ कर दिया है। तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं, साइन रूल यहां पे प्रूफ करके तब जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है। अब हमारा साइन रूल प्रूफ हो गया, समझ लीजिए, क्योंकि वो भी किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल की। तो इतना तो पहले करेंगे ही करेंगे, उसके बाद साइन रूल पे आगे बढ़ेंगे। तो साइन रूल हम करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। देखिए ये समझिए, क्योंकि इस रिजल्ट को हम करके आए हैं, अब इसीलिए इसी के आगे फिर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ये भी लिख के आए हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये भी लिख के आए हैं। तो अब हमारी दो तीन चीजें राइज होती जो वेक्टर मेथड से हम प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत आसान है। इसमें हमने पहला लिखा है जिसका नाम क्या है, साइन रूल। दूसरा है इसका नाम क्या है, कोसाइन रूल। तीसरा है इसका नाम क्या है, प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या नाम है, प्रोजेक्शन फार्मूला। और सब किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल। आइए एक एक करके हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इन अ ट्रायंगल एबीसी, तो अब आप यहां पर क्या करेंगे कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे, यानी तीन वेक्टर्स। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो चीज कंसीडर की गई है कुछ और नहीं है। एडवांस वाले क्या किए, इसी को नाम बदल के cos p इज इक्वल टू पूछ लिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा मतलब इन्हें नहीं है कि चीजें बदल जाए तो कुछ और हो जाएगा। इसी का यूज वेक्टर में भी किया है एडवांस में, अभी हम दिखाते हैं कैसे। या देखिए समझिए, यहाँ पर पहले हम ट्रायंगल एबीसी फॉर्म कर दे रहे हैं।
और जब ट्रायंगल एबीसी आप फॉर्म करेंगे तो ये कुछ और नहीं, ये इसको एंगल ए ले लिया, इसको एंगल बी ले लिया, इसको एंगल सी ले लिया, और इन तीनों रिजल्ट का मतलब ही यही है कि एंगल को ट्रायंगल एबीसी लिखा है तो कैपिटल लेटर से एंगल को लिखा गया है, और उसके अपोजिट जो साइड्स हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, उसके अपोजिट। तो एंगल ए के सामने कौन सी साइड है? ए, और इसके सामने कौन सी है? बी, और इसके सामने कौन सी है? सी। ए ये तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो है इसी को वेक्टर लेट कर लीजिए, इसी को क्या लेट कर लीजिए? वेक्टर। और कहा? एंटी क्लॉकवाइज में। ये हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? ए से। ये किसी से भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर ए बी किसको लिख दिया? वेक्टर सी को। जो आप बनाइए वो उसी को यहां पे दिखा दीजिए, और इसको क्या लिख दें? देखिए एडिशन प्रॉपर्टी करते हुए चले आइए, क्या लिख दें? वेक्टर ए, और इसको क्या लिख दें एंटी क्लॉकवाइज में? सी। तो यही बना करके वेक्टर दिखा करके देखिए, इसका एंड पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट से कोसाइड का अलग नहीं कर रहा, तो तीनों का एडिशन क्या हो गया? नल वेक्टर हो गया। बस जैसे आप उसको एंगल के सामने वाली साइड्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद सारी चीजें होगी, उसी को वेक्टर लीजिए। अब यहां पे आपने लिख दिया, इस पे वेक्टर साइन नहीं बना है, बना दिए लेट, यहां पे लिख दीजिए लेट ए, ये वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, और वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या? बोलिए, वेक्टर ए, वेक्टर सी ए इज इक्वल टू क्या? वेक्टर बी। अब आप एडिशन प्रॉपर्टी लगा दीजिए, देयरफॉर ए बी प्लस बोलिए बी सी और प्लस क्या? सी ए। अब देखिए यहां पे समझिए, ये इसका एंड पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट से साइड गया, ये भी, ये तो सब गायब हो जाएगा। तो उसमें लाइन में बचा क्या? ए ए। ए मीन्स क्या? नल वेक्टर। अब इसकी वैल्यू लिख दिए, सी लिख दें प्लस क्या लिख दें? ए लिख दें प्लस क्या लिख दें? बी इज इक्वल टू क्या? नल वेक्टर, या क्या लिख दें? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या? नल वेक्टर। इतना आप करके जाएंगे, इतना यहां तक आप करेंगे। जब इतना कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? ये आपका था ही, ये आप प्रूफ करेंगे यहां पर साइन रूल के लिए। पहला प्रूफ हम करने जा रहे हैं, प्रूफ फर्स्ट। ये तो अब बताइए, देयरफॉर, अब चूंकि हम यहाँ पे कर क्या है इसलिए दिखा के कर रहे हैं, इतना आप आगे कंटिन्यू करेंगे किसके लिए? साइन रूल के लिए। क्यों? चूंकि दो बराबर का साइन है, ये देखिए अब यहाँ पर एंगल दिखाई पड़ेगा क्रॉस में साइन। तो अब क्या लिखने जा रहे हैं? देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या? बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या? सी क्रॉस ए। इसमें कोई डाउट? इतना प्रूफ आप खुद करेंगे यहां पर, ये प्रूफ कर करके तब आएंगे इसके बाद। ये समझ में आ गया? अब आ जाइए, चूंकि ये ए साइन है तो एबीसी क्या? लेंथ है ना इसकी, यानी मैग्नीट्यूड है, दोनों साइड्स का क्या ले लें? मॉडुलस ले लीजिए। तो कभी कभी बोर्ड में खाली इतना ही आ जाता है, शो दैट ये इतना भी आ जाता है, बी क्रॉस सी मॉडुलस के साथ इज इक्वल टू क्या? सी क्रॉस ए किसके साथ? मॉडुलस के साथ। अब आप आ जाइए, क्या करिए, यहां पे चुपचाप रिजल्ट को लिख दीजिए। क्या लिख दे रिजल्ट? ए क्रॉस बी का रिजल्ट। ए क्रॉस बी को लिखते समय एंगल को जरूर देखिएगा, किस पर फॉर्म हो रहा है? सी पर। तो क्या पॉइंट सी जो एंगल है, पॉइंट सी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सी ही फॉर्म हो रहा, क्या दोनों वेक्टर की डायरेक्शन आउटसाइड है? तो इसको क्या करिए? एक्सटेंड कर दीजिए बस, खाली ए को, ये ए की डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दिया। इसी तरीके से सबको एक्सटेंड कर दिया। देखिए किसी डायरेक्शन एक्सटेंड होगी? बोलिए, वेक्टर बी की, ये कर दिया। यहां पे बताइए किसी डायरेक्शन एक्सटेंड होगी? किसकी? सी की। ये आपने एक्सटेंड करा दिया। अब एंगल ले लीजिए, क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन ए और बी के बीच में क्या? ये देखिए ये एंगल क्या है? बोलिए सी, दिखा देना। तो ये कितना हो गया? पाई माइनस सी। क्या हो गया? पाई माइनस सी। साइन पाई माइनस सी इंटू इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या ले लिया? n1 कैप। समझ में आ गया? इज इक्वल टू, समझ में आ रहा? अब बोलिए फटाक से, मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी साइन पाई माइनस ए। ये देखिए ये ए है तो ये कितना हो गया? पाई माइनस ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस ए इंटू n2 कैप किसके साथ? इज इक्वल टू, फिर बोलिए मॉडुलस ऑफ सी
मॉडुलस ऑफ ए साइन पाई माइनस बी इंटू किसके साथ। अब आप क्या करिए, जो मॉडुलस के फॉर्म में ये n1 n2 जो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, और पाई माइनस ए पाई माइनस बी भी क्या हो गया। अब मॉडुलस मींस ए भी लिख सकते हैं हम, जो लिखा गया वो लिख दे रहे हैं। अब इसको क्या लिख दे रहे हैं, बोलो, ए बी साइन सी इज इक्वल टू क्या, बी सी साइन ए इज इक्वल टू क्या, सी ए साइन बी। आया कि नहीं आया। अब इसको किससे डिवाइड कर दें, ए बी सी से, किससे डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ गया, पहले इसको लिख रहा है साइन ए बाई ए इज इक्वल टू क्या, साइन बी बाई बी इज इक्वल टू क्या, साइन सी बाई सी। ये आ गया, इसी का रेसिप्रोकल कर दिए सबका, तो क्या आ गया, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू क्या, बी बाई साइन बी इज इक्वल टू क्या, सी बाई साइन सी। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें कोई डाउट, समझ गए भाई, बोलिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बताएं। देखिए अब इसका सेकंड रिजल्ट प्रूफ करने चल रहे हैं कोसाइन रूल का। तो अब यहां पर देखिए, ये हमको पता है ये सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, और ये हमको पता है वेक्टर ए, इसी को आप कंसीडर करेंगे, इन तीनों में से कुछ भी प्रूफ करना हो ये। अब यहां पर देख लीजिए कोसाइन किसका लिया गया है, ए का, और ए एंगल यहां पर किसके बीच बन रहा है, वेक्टर बी और सी के, किसी और के बीच नहीं बन रहा है, किसके बीच बन रहा है, बी और सी। तो कुछ ना करिए, और चूंकि अब क्या लेना है, कॉस, क्या लेना है, कॉस, तो जाहिर है बी प्लस सी किसके साथ है, मॉडुलस के साथ, और मॉडुलस किस में कन्वर्ट होता है, डॉट में। भाई यही समझना है। अगर बी के लिए प्रूफ करना होता तो किसको लेते, ए प्लस सी को, सी के लिए प्रूफ करना होता तो किसको लेते, तो अब हम किसके लिए ले रहे हैं, ए के लिए, तो ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या, माइनस टाइम वेक्टर ए। ये प्रूफ लिख रहा है सेकंड का। अब दोनों साइड से क्या ले लें, जैसे मॉडुलस लेंगे यहीं पे ले ले रहेंगे, तो ये माइनस का मॉडुलस क्या हो गया, प्लस, और दोनों साइड का फिर क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर, क्योंकि डॉट आ गया। भाई यही समझना है। अब आइए क्या हो गया, ये स्क्वायर कर दे रहे हैं, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का मॉडुलस प्लस हो गया, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। अब ये आप चूंकि बोर्ड क्वेश्चन में करने जा रहे हैं, इसलिए आप क्या करिए, डॉट लिख करिए, करिए क्या लिखें, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या, अब इसको ए स्क्वायर जैसे लिखा गया वो लिखिए, ये बी डॉट बी मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, बोलो, बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी, और ये सी डॉट सी मीन्स क्या, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। अब इसको कम्यूटेटिव लॉ से क्या लिख दे रहे हैं, बी डॉट सी, तो क्या हो गया, टू बी डॉट सी, तो ये क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस टू बी डॉट सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। अब रिजल्ट लिख दीजिए, क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस टू मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी कॉस, अब देख लीजिए वही चीज, ये बी और सी पाई माइनस ए, कॉस पाई माइनस ए इज इक्वल टू क्या, और कॉस पाई माइनस ए माइनस टाइम। अब इसको धर ले आइए, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अब इस मॉडुलस बी को बी लिख दे रहे हैं सी, और कॉस क्या, समझ में आया, कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉस ए की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये तो समझ में आ गया, चाहे कॉस ए निकालना हो, चाहे कॉस बी निकालना हो, चाहे कॉस सी। अब आइए तीसरे का प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ तीसरा पार्ट। पहले वही रिजल्ट लिखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या, नल वेक्टर। अब आइए यहां पर ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर दो कॉज एक साथ आ रहा है, बी का और किसका, सी का, ये समझने की बात है।
बी का भी आ रहा है और किसका आ रहा है, सी का। बी का अगर हम ले रहे हैं कॉस, ये देखिए, तो बी का कॉस लेने पर क्या होना चाहिए, सी डॉट ए आना चाहिए, और सी का कॉस आने पर क्या आना चाहिए, बी डॉट ए आना चाहिए। तो दोनों में कौन सा डॉट कॉमन है, ए से दोनों तरफ डॉट ले लीजिए। यहां मॉडुलस नहीं लेंगे, अगर मॉडुलस ले लेंगे, मान लीजिए पूरे का मॉडुलस लेंगे, तो मालूम क्या होगा, ये रिजल्ट बताया है 2a डॉट बी, 2b डॉट सी, 2c डॉट ए, तीनों का कॉस आ गया। हमको तीनों की कॉस की जरूरत नहीं है, हमें दो ही की कॉस चाहिए। किसका, देखिए, जब b का कॉस लेंगे, c का कॉस, तो देखिए b के कॉस में a डॉट सी और c के कॉस में क्या है, a डॉट b। कॉमन डॉट कौन है, a से ले लीजिए, समझ में आ जाएंगे। टेकिंग डॉट बोथ साइड्स बाई वेक्टर ए करें। यहां तो कम्यूटेटिव आपको फॉलो करता ही है, तो लेकिन तब भी आप एहतियात बरतिएगा। तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट, अब डॉट ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये जीरो हो गया, नल वेक्टर का होएगा। अब यहां पर क्या आ गया, बोलिए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी। इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब यहां पर क्या लिख दें, ये देखिए, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, क्यों भाई, प्लस ए डॉट बी, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस, फटाक से बोलिए, पाई माइनस सी, प्लस मॉडुलस ए मॉडुलस सी कॉस पाई माइनस बी। तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना, तो उसको उधर ट्रांसफर कर दिए। क्या आ गया बताइए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी कॉस सी। ये निगेटिव हो गया, उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। फिर क्या आ गया, प्लस ए सी कॉस, किससे डिवाइड कर दें, तो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसी तरीके से इसका तीसरा रिजल्ट आ सकता है, b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू, देखिए समझिए कैसे आ रहा है रिजल्ट, a इज इक्वल टू b cos c, यानी a के बाद b आ रहा है, b के बाद एंगल c हो गया। फिर ये दोनों इंटरचेंज हो गए, यही दोनों इंटरचेंज हो गए। अगर b इज इक्वल टू लिखेंगे क्या आएगा, c cos a प्लस c इज इक्वल टू लिखेंगे तो a cos b प्लस, हो गया, समझ में आ गया। तीन सबके हैं, साइन रूल एक ही है, कोसाइन 3 है, क्वेश्चन फार्मूला भी कितने हैं, 3। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया, प्रूफ करना।